नमस्कार। आज हम कामायनी का दूसरा भाग करेंगे जो कि कल अधूरा रहता था। कामायनी के में जो मनु, श्रद्धा और ईड़ा हैं, वो मनु इसमें मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय भावना का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और यह एक मनोवैज्ञानिक कथा है। मनु और श्रद्धा को हिमालय पर बसकर जनसेवा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है और बताया गया है कि हमें कोई भी लक्ष्य अपना जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित है या हमें जो भी कोई कार्य का निष्पादन करना है, वो हमें श्रद्धा के साथ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ ही हमें आगे बढ़ेंगे तो उसका जो परिणाम है वो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ श्रद्धायुक्त मनु आनंद की नित्यावस्था में पहुँच जाता है, वो श्रद्धा को अपने साथ रखता है। तो श्रद्धा यहाँ पर भावना या हृदय का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर मनु की पत्नी है वो श्रद्धा है। द्वैतवाद में भी जो शैव द्वैतवाद जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है उसमें भी बताया गया है कि आनंद रस है, हम आनंद में ही उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीते हैं और अंत में हम आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। है वहाँ महाहृद निर्मल जो मन की प्यास बुझाता, मानस उसको कहते हैं सुख पाता जो है जाता। तो यह वर्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चल रही है, क्यों न बैठ जाती इस पर अपने को थका रही। तो इन पंक्तियों में ईड़ा अपने कथन, ईड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है, वो कहती है कि वहाँ पर एक विशाल सरोवर स्थित है जो कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर श्रद्धा और मनु है, जो निर्मल और स्वच्छ जल से आपूरित हैं। जिस प्रकार शीतल जल का पान करने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार पान सरोवर मन में व्याप्त अशांति को समाप्त कर देता है। जो कोई भी इसके समीप जाता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है। ईड़ा से तीर्थ स्थान के विषय में सुनकर पुनः बालक पूछने लगता है कि तुम इस वर्षभ को क्यों व्यर्थ ही साधन लिए चल रही हो, इस पर बैठ क्यों नहीं जाती, व्यर्थ पैदल चलकर अपने को क्यों थका रही हो। तो बाल मनोविज्ञान है इसमें। तो बालक मन तो वही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आप जो साथ में ये वृषभ लेके आए हो जो कि धर्म का प्रतीक है, आप इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं जाते। अगला हमारा पद्यांश है। सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलील से भरने। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्कर्ष करेंगे जाकर, चिर मुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। तो इन पंक्तियों में उस बालक की बात सुनकर ईड़ा कहती है कि सारस्वत नगर के निवासी हम लोग उसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने आए हैं और इस प्रकार अपने तुच्छ व निसार जीवन रूपी घड़े को अमृत रूपी जल से भरने के लिए आए हैं। वहाँ उस तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हम धर्म के प्रतिनिधि इस वृषभ का त्याग कर देंगे, जिससे यह सदा के लिए निर्भय और स्वच्छंद होकर घूम सकेगा वहाँ पर। तो यह एक प्रतीकात्मक कविता है, महाकाव्य है। सब संभल गए थे, आगे थी कुछ नीचे उतराई, जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली से छाई। श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में अंतर्निहित, सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अब सभी प्राणी सावधान हो गए थे क्योंकि आगे कुछ ढलान था। जिस समतल घाटी में वे उतर रहे थे उसमें सभी जगह हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। जैसे ही सारस्वत नगर जहाँ पे श्रद्धा और मनु अंत में जाकर वहाँ पर रुक गए थे और संसार की सेवा करने लगे थे, जैसे ही सारस्वत नगर के वे प्राणी समतल और हरियाली घाटी में पहुँचे, वैसे ही उनकी थकान, वेदना और मार्ग के कष्ट न जाने कहाँ विलीन हो गए थे। उन्होंने अपने सामने की ओर जब देखा तो उन्हें महानता से विलसित श्वेत वर्ण का विराट पर्वत दिखाई पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि कैलाश पर्वत अपने अखंड गौरव से परिपूर्ण और शोभायमान था। उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तरण विरुष वाली, विरुष का मतलब तरण विरुष का अर्थ होता है घास पेड़ पौधे। नवकुंज गुहा ग्रह सुंदर हद से भर रही निराली, वह मंजरियों का कानन का मतलब होता है वन। कुछ अरुण पीत हरियाली, प्रति वर्ष सुमन संकुल फूलों से युक्त, सुमन संकुल थे छिप गई उन्हीं में डाली। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उस पर्वत की तलहटी अत्यंत मनोहर थी, नैना भिराई थी
वह हरे भरे पेड़ पौधों और लताओं के फैलने से निर्मित हुए कुंजों और गुफाओं से बने हुए ग्रह और सरोवरों आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ती थी। इस वन में वृक्षों की नवीन कोपलों और मंजरियां लदी हुई थी, जिसे वन का वह भाग लाल और पीली शोभा से युक्त था। उस वन का प्रत्येक खंड पुष्पों से आच्छादित था। फूलों से अधिक लदी होने के कारण डालियां उनमें छिप सी गई थी। यात्री दल ने रुख देखा, मानस का दृश्य निराला, खग मृग को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजियाला। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, छोटा सा मुकुर प्रकृति काया, सोई राका रानी। राका रानी का मतलब रात की रानी, पूर्णिमा। और मुकुल का अर्थ होता है यहाँ पे शीशा, और मरकत का अर्थ है मणि विशेष। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यात्रियों के उस दल ने कैलाश पर्वत की घाटी में रुककर मानसरोवर का अद्भुत और विलक्षण दृश्य देखा। वह स्वच्छ और निर्मल जल से परिपूर्ण होने के कारण पशु पक्षियों को अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला था। वास्तव में वह एक छोटा सा सौंदर्यपूर्ण और प्रकाशयुक्त संसार के रूप में दृष्टिगोचर होता था। सभी जगह हरियाली से आच्छादित निर्मल एवं अविचल जल से परिपूर्ण है। मानसरोवर ऐसा जान पड़ता था जैसे मरकत मणि की बनी हुई वेदी पर स्वच्छ और श्वेत हीरे का पानी रखा हुआ, अर्थात जैसे वह प्रकृति का एक छोटा सा दर्पण हो, अथवा जैसे जल के रूप में पूर्णिमा रानी स्वयं वहां आकर बैठ गई हो। दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में, कैलाश परदोष प्रभा में शिथिर बैठा किसी लगन में। संध्या समीप आई थी, उत्सर के वलकल वासना तारों से अलग गुथी थी पहले कदम की रचना। रचना का मतलब करगनी। वलकल वस्त्रों को धारण करने वाली। तो इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस समय सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे जाकर छिप गया था, अर्थात सूर्य का छिपने का समय हो गया था और आकाश में चंद्रमा उदित हो गया था। संध्या की उस अनुपम आभा में कैलाश पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई समाधिस्थ योगी भी वहां स्थिरचित होकर ध्यान में लीन हो गया हो। कैलाश पर्वत की उस तलहटी में संध्या की आभा चारों ओर फैल गई थी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो वलकल वस्त्र धारण करके संध्या रूपी नायिका उस मानसरोवर के समीप आई हो। उसकी वेणी तारों से गुथी हुई हो। उसने कदम वृक्ष की विकसित पुष्पमाला की करगनी धारण कर रखी हो। तो यहाँ संध्या को नायिका माना है, तो यहाँ पे अलंकार है मानवी का। खगकुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे कलरव, किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि लेती थी ताने अभिनव। मनु बैठे ध्यान निरत थे उस निर्मल मानस तट में, सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी थी निकट में। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उस समय संध्या सुंदरी को मानसरोवर के निकट आया देखकर पक्षियों का समूह किलकार रहा था या चहचहा रहा था। राजहंस भी मधुर कलरव में कुंजन कर रहे थे। उस चहचहाट और कुंजन की कल कल ध्वनियाँ पर्वत से टकराकर जो प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न कर रही थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किन्नरियाँ नए नए ढंग से मधुर गीत गा रही हैं। उस निर्मल मानसरोवर के किनारे मनु ध्यान में तल्लीन बैठे थे और उसके निकट श्रद्धा फूलों की अंजलि भरे हुए खड़ी थी। अगला पैराग्राफ है वही। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, सत सत मधुपों का गुंजन, भर उठा मनोहर नभ में मनु तन में बैठे उन्मन। पहचान लिया था सबने फिर, कैसे अव्य रुकते, वह देव दवंद दयुति में था, फिर क्यों न परिणति में झुकते। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा ने जैसे ही अपनी अंजलि से फूलों को बिखराया वैसे ही एक साथ असंख्य भ्रमर आकाश में उड़कर मधुर ध्वनि करने लगे, किंतु भ्रमरों की यह मधुर ध्वनि मनु को प्रभावित नहीं कर सकी। परिणाम मनु उसी प्रकार अपने स्थिर चित्त लगाकर ध्यान में बैठे रहे। मनु और श्रद्धा को सारस्वत नगर निवासियों ने पहचान लिया था। अब वे अपने को कैसे वश में रख सकते थे। वे देव दंपति के समीप पहुंचने के लिए आकुल और व्याकुल थे। उसी समय मनु और श्रद्धा तपस्या और ज्ञान के आलोक से आलोकित हो रही थी। फिर भला सारस्वत नगर निवासी प्रणाम करने हेतु उनके सम्मुख नतमस्तक कैसे न होते। कहने का आशय है कि वे सभी श्रद्धा और मनु को प्रणाम करने लगे।
तब वृषभ सो भाई भी अपनी घंटा ध्वनि करता, बढ़ चला ईड़ा के पीछे मानो भी था डंग भरता। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर समा ने चाह रही थी, वह दृश्य देखने को निज दर्ग युगल सराह रही थी। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उसी समय सोमलताओं से लदा धर्म का जो प्रतिनिधि था बैल, वह भी अपने गले में पड़े हुए घंटे की ध्वनि करता हुआ वहां आ पहुंचा और मानव भी उत्साहपूर्ण कदम बढ़ाता हुआ ईड़ा के पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर समान चाह रही थी, वह दृश्य देखने को निज दर्ग युगल सराह रही थी। हाँ, इस समय एक विलक्षण बात ये थी कि ईड़ा यहाँ आकर अपने प्राय की जो भावना है उसको पूर्णता भूल चुकी थी, किंतु वह अपने अपराधों के लिए समाय याचना नहीं करना चाहती थी। ईड़ा को मनु और श्रद्धा के पारस्परिक प्रेम, त्याग और तपस्या के स्वरूप का अवलोकन करने का शुभ अवसर मिल रहा था, जिसके कारण वह अपने दोनों नेत्रों को बार बार धन्य समझ रही थी। चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था, आनंद अम्बु निधि शोभन, भर रहा अंग श्रद्धा का मानव उसकी अपना कर, था ईड़ा शीश चरणों पर वह पुलक भरी गदगद सवर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनु श्रद्धा के साथ अत्यंत आनंदमगन होकर इस प्रकार सुशोभित थे, जिस प्रकार आदि शक्ति के साथ अनंत काल से परस्पर मिलकर चलने के कारण भगवान शंकर अत्यंत पुलकमायन या अतिशय प्रसन्न दिखाई देते हैं। जिस प्रकार विशाल सागर अपनी उताल तरंगों से लहराता हुआ सुशोभित होता है, उसी प्रकार शिव मनु अपनी ही शक्ति रूपी श्रद्धा के साथ आनंद से तरंगायित दृष्टिगोचर हो रहे थे। मानव श्रद्धा का पुत्र मानव अपनी माता श्रद्धा के समीप पहुंचकर उसकी गोद में जा बैठा। ईड़ा का शरीर श्रद्धा के चरणों पर झुका हुआ था। वह पुलकित और भाव विभोर स्वर में श्रद्धा से बोलने लगी। बाकी का कल करवाते हैं। थैंक यू।